दोस्तों, रिटेल ट्रेडर हमेशा हारता है और स्मार्ट मनी हमेशा जीतता है, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक्स पर ट्रेड करता है। आइए समझते हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है और इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। दोस्तों, जब मार्केट में तेजी से गिरावट आती है, यानी एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनती है, तो उसके पीछे रिटेल ट्रेडर्स का नहीं बल्कि स्मार्ट मनी का हाथ होता है। रिटेल ट्रेडर्स इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास उतनी बड़ी कैपिटल ही नहीं होती। ये काम बड़े बड़े हेज फंड्स और स्मार्ट मनी करते हैं। जब वो भारी मात्रा में सेलिंग करते हैं तो मार्केट में एक जोरदार गिरावट आती है, और वही गिरावट जिस रेंज से हुई होती है उसे हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक दरअसल वो रेंज होती है जहां स्मार्ट मनी ने अपना सेल सेटअप तैयार किया होता है। जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा आता है तो स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिससे प्राइस फिर से गिरने लगता है। अब सवाल यह है कि इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करें। जब आपको चार्ट पर एक बड़ी रेड कैंडल दिखे तो उस कैंडल से एक कैंडल पहले की बॉडी को ध्यान से देखें, उस कैंडल का हाई और लो मार्क करें। इन दोनों के बीच का जो एरिया बनेगा वही कहलाता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। यही वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी ने सेल किया था। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आपको बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पहचानना आसान लगता है या मुश्किल। दोस्तों, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी एक लिक्विडिटी जोन होता है, यानी एक ऐसा इलाका जहां पहले से ही बहुत सारे सेलर्स अपने सेल ऑर्डर्स लगा चुके होते हैं। इस रेंज को हम हाई लिक्विडिटी जोन या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा और वापस गिरने लगेगा, या फिर थोड़ा सा पुल बैक देगा और थोड़ी देर बाद वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन अधिकतर मामलों में प्राइस सीधे रिजेक्ट हो जाता है। अब समझते हैं कि स्मार्ट मनी इस ऑर्डर ब्लॉक में काम कैसे करता है। स्मार्ट मनी के पास इतनी बड़ी कैपिटल होती है कि वो अगर मार्केट प्राइस पर सारी क्वांटिटी एक साथ सेल करेगा तो मार्केट क्रैश हो सकता है। इसलिए वो एक रेंज में धीरे धीरे लिमिट सेल ऑर्डर्स लगाता है, ताकि प्राइस बहुत नीचे गिरने से पहले उनके सारे सेलिंग ऑर्डर्स धीरे धीरे फिल हो जाए। पर इतने सारे बायर्स अवेलेबल नहीं होने से कुछ ऑर्डर ही फिल होते हैं और प्राइस गिरने लगता है, जिस कारण से उनके सेल ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। और यही कारण है कि जब प्राइस दोबारा उस रेंज में आता है और स्मार्ट मनी अपने पेंडिंग सेल ऑर्डर को कंप्लीट करता है, तो जिस वजह से ऑर्डर ब्लॉक से हमें फिर से शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलता है। अब मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। जब एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आती है, तो उस बेयरिश कैंडल के हाई पर एक लाइन ड्रॉ कर। अगर इस लाइन और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के बीच में एक गैप बनता है तो इसे हम FVG फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये गैप बताता है कि प्राइस अभी उस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंचा है, यानी वहां रखे हुए लिमिट सेल ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग वैलिड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस फ्यूचर में इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया पर आ सकता है। लेकिन अगर उस बेयरिश कैंडल का हाई ऑर्डर ब्लॉक को टच कर देता है या ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तक चला जाता है, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं, अब वहां फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, और ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड माना जाएगा। फ्यूचर में अगर प्राइस उस एरिया में दोबारा भी आता है तो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ऐसे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब एंट्री और स्टॉप लॉस कहां रखें। जब आप चार्ट पर एक वैलिड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को पहचान लें तो उसी रेंज में आप अपनी लिमिट सेल एंट्री लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के हाई के थोड़े ऊपर रखें, और अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर चला गया तो स्मार्ट मनी का सेटअप फेल माना जाएगा। टारगेट आप प्राइस स्ट्रक्चर, डिमांड जोन्स या नियरेस्ट सपोर्ट के अनुसार तय कर सकते हैं। अब कमेंट में बताइए, आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अग्रेसिव एंट्री लेते हैं या सेफ कन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, अब आप भी स्मार्ट मनी की तरह सोचकर सही जगह पर शॉर्ट एंट्री लेकर अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।